प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में जम्बूरी मैदान में देवी अहिल्याबाई होलकर महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को संबोधित किया और ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला महिला सम्मेलन है और इसे बीजेपी ने देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर आयोजित किया है। इस दौरान महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में संबोधन देते हुए पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर मातृशक्ति को प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि ये लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर, ये नाम सुनकर ही मन में श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ता है। उनके महान व्यक्तित्व के बारे में बोलने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। साथ ही कहा कि देवी अहिल्या भारत की विरासत की बहुत बड़ी संरक्षक थी। जब देश की संस्कृति मंदिरों पर हमले हो रहे थे तब लोक माता ने उनको संरक्षित करने का बीड़ा उठाया। वहीं पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन है। हमारी सेना ने आतंकी ठिकानों को सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुसकर मिट्टी में मिलाया है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकियों के खिलाफ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन है। जहां पर पाकिस्तान की सेना ने सोचा तक नहीं था, वहां आतंकी ठिकानों को हमारी सेना ने मिट्टी में मिला दिया। सिंदूर हमारी परंपरा का प्रतीक है, अब ये भारत के शौर्य का प्रतीक है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जनता का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया, पीएम का अभिनंदन किया गया है और मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात देने के दरमियान तस्वीर है। महिलाओं की उपस्थिति देखिए आप, कितनी उत्साहित दिखाई दे रही हैं सिंदूर परिधान में महिलाएं। जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उस समय ऐसे महान कार्य कर जाना कि वह आने वाली अनेक पीढ़ियां उसकी चर्चा करें, ये कहना तो आसान है, करना आसान नहीं था। साथियों, लोक माता अहिल्याबाई ने प्रभु सेवा और जन सेवा, इसे कभी अलग नहीं माना। कहते हैं वे हमेशा शिवलिंग अपने साथ लेकर चलती थी। उस चुनौतीपूर्ण कालखंड में एक राज्य का नेतृत्व कांटों से भरा ताज, कोई कल्पना कर सकता है? कांटों से भरा ताज पहनने जैसा वो काम, लेकिन लोक माता अहिल्याबाई ने अपने राज्य की समृद्धि को नई दिशा दी। देवी अहिल्याबाई भारत की विरासत की बहुत बड़ी संरक्षक थी। जब देश की संस्कृति पर, हमारे मंदिरों, हमारे तीर्थ स्थलों पर हमले हो रहे थे, तब लोक माता ने उन्हें संरक्षित करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने काशी विश्वनाथ सहित पूरे देश में हमारे अनेकों मंदिरों का, हमारे तीर्थों का पुनर्निर्माण किया। और ये मेरा सौभाग्य है कि जिस काशी में लोक माता अहिल्याबाई ने विकास के इतने काम किए, उस काशी ने मुझे भी सेवा का अवसर दिया है। आज अगर आप काशी विश्वनाथ महादेव के दर्शन करने जाएंगे तो वहां आपको
देवी अहिल्याबाई की मूर्ति भी वहां पर मिलेगी। पहलगाम में आतंकियों ने सिर्फ भारतीयों का खून ही नहीं बहाया, उन्होंने हमारी संस्कृति पर भी प्रहार किया है। उन्होंने हमारे समाज को बांटने की कोशिश की है। और सबसे बड़ी बात, आतंकवादियों ने भारत की नारी शक्ति को चुनौती दी है। ये चुनौती आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए काल बन गई है, काल। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों के खिलाफ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन है। जहां पाकिस्तान की सेना ने सोचा तक नहीं था, वहां आतंकी ठिकानों को हमारी सेना ने मिट्टी में मिला दिया। 40 करोड़ देशवासियों का बुलंद आवाज कह रहा है, अगर तुम गोली चलाओगे तो मान के चलो, गोली का जवाब गोले से दिया जाए। देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर आयोजित महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर सशक्तिकरण महासम्मेलन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी आज जिस तरह शासन व्यवस्था चला रहे हैं, ऐसा लगता है कि देवी अहिल्या के मार्ग पर ही पूरा शासन चल रहा है। समय देखें, जब यशस्वी प्रधानमंत्री आज हमारे बीच जिस प्रकार की शासन की व्यवस्था चला रहे हैं, कई मामलों में ऐसा लगता है कि अहिल्या महारानी के ही मार्ग पर पूरा शासन तंत्र चल रहा। जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री का करें, जिन्होंने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में सदैव राष्ट्रभक्ति की, देशभक्ति की, सनातन धर्म की, हमारी भारतीयता के ओतप्रोत होकर के, और केवल अहिल्या माता नहीं, बड़ा अलग प्रकार का समय है। हमारा विगत 500 साल का समय देखें मध्य प्रदेश में, तो हमारे यहाँ नारी स्वातंत्र का, शासक का, रानी दुर्गावती अकबर की सेना से टक्कर लेते हुए हमारी बहनों की शासन की व्यवस्था में किस प्रकार से शासन चलाया जाता है। गोंडवानी की रानी, उनका अपना अलग से 52 बार और 3 बार अकबर को धूल चटाने का काम किसी ने किया है, तो गोंडवाना की रानी ने किया है। रानी अवंतीबाई, रानी दुर्गावती, अहिल्या माता, ये लंबी श्रृंखला है जो हमारे यहाँ पर अंग्रेजों से, मुगलों से सबसे टक्कर लेते हुए, राष्ट्र की अस्मिता के साथ समझौता नहीं करते हुए, और आजादी के बाद भी राजमाता सिंधिया, जिनके कारण से हम जानते हैं कि संविध सरकार विचारों से टकराव के आधार पर अहिल्या माता के समान हमारी राजमाता जी ने भी पूरा जीवन इस भारत माता की जय के लिए, आपातकाल जैसा कष्ट का काल भी उनने जेल जाना पसंद किया, लेकिन उनने झुकना पसंद नहीं किया। मैं आपके लिए और धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया है। हमारी अपनी सुमित्रा ताई, हमारी इंदौर की सांसद, देश के अंदर, दुनिया के अंदर सबसे बड़ी लोकतंत्र की सबसे बड़ा मंदिर हमारा न्यायपालिका, खास करके हमारी संसद की सभापति बनाने का अगर आपने निर्णय लिया, मैं आपका अभिनंदन